नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। सभी पार्टियां हो या सांसद विधायक, सब कोई किसी न किसी तरीके से अपना काम निकालना चाहते हैं। कभी एक दूसरे के पक्के दोस्त बन जाते हैं तो कभी कट्टर दुश्मन। हालांकि ये दोस्ती दुश्मनी दिखावे के लिए ही होती है, अंदर ही अंदर सब मिले होते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया धनबाद में भी दिखाई पड़ रहा है। धनबाद के सांसद ढूलू महतो और डुमरी विधायक जयराम महतो ने एक दूसरे पर तलवार तान दी है। धनबाद झारखंड की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है और कोयला चोरी का धंधा यहां खुलेआम चलता है। सभी जानते हैं कि प्रतिदिन यहां से सैकड़ों ट्रकों से हजारों टन कोयला अवैध रूप से बाहर जाता है। एक बड़ा कोल माफियाओं का सिंडिकेट काम करता है। यह सिंडिकेट आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से कोयले की चोरी करती है और इसका हिस्सा ऊपर से नीचे तक बंटता है। समय समय पर इसके विरोध में स्वर भी उठता है, मगर माफियाओं के सामने ये आवाज मंद पड़ जाती है। खुद बीसीसीएल भी इस गोरख धंधे को स्वीकार करती है, मगर इसे रोकने में खुद को लाचार पाती है। इससे लाखों करोड़ों का नुकसान झारखंड को प्रतिदिन होता है और ये पैसे माफियाओं के जेब में पहुंच जाते हैं। इसे रोकने में तमाम लोग नाकाम साबित होते हैं, चाहे स्थानीय पुलिस हो या बीसीसीएल के सुरक्षा में लगी फोर्स हो। तमाम प्रशासनिक अधिकारी इन माफियाओं के आगे अपने आप को बौना महसूस करते हैं। ईडी की छापेमारी भी यदा कदा हो जाती है, मगर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती ही होती है। अब मूल मुद्दे पर आते हैं। कुछ दिन पहले जयराम महतो धनबाद पहुंचे थे तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह धनबाद का दुर्भाग्य है कि बीसीसीएल गरीब रैयतों से जमीन तो यह कहकर लेती है कि यहां से कोयला निकलेगा तो आपका और राज्य का विकास होगा, मगर पीड़ा इस बात की है कि यह पैसा माफियाओं के जेब में चला जाता है। यही तो पीड़ा है, सही बात है, यही तो पीड़ा है, यही हकीकत है कि आज कोयलांचल की परिस्थिति क्या है। जो कोयला एक व्यक्ति की जमीन से आप राष्ट्र के विकास के लिए ले लेते हैं और वो माफियाओं की जेब में चला जाता है, तो कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कितनी शर्म की बात है। एक आम व्यक्ति को आप डंडा दिखा के यह कह के जमीन ले लेते हैं कि आपके जमीन के नीचे जो कोयला है वो राष्ट्र की उन्नति के लिए काम आएगा, आपकी इस कोयले से राष्ट्र उन्नति करेगा, और वो पैसा अगर माफियाओं की जेब में चला जाता है तो बहुत ही शर्म का विषय है और लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर इस सवाल या चिन्ह खड़ा करता है, इसलिए बहुत ही चिंता का विषय है। धनबाद के सांसद ढूलू महतो द्वारा इस गोरख धंधे के लिए बीसीसीएल सीएमडी को जिम्मेदार ठहराने के मामले पर सवाल उठाते हुए जयराम ने कहा कि ढूलू महतो खुद एक बड़े कोल माफिया हैं। इस गोरख धंधे में उनका भी बड़ा हिस्सा होता है। कोर्ट ने उन पर 40,000 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने का नोटिस दिया है। वो खुद दूध के धुले नहीं है। ये आश्चर्य की बात है कि वे ये आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने भी बीसीसीएल सीएमडी पर बहुत गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि जहां भी वो गए वहां पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, उन पर वो कार्रवाई की मांग। सांसद जी अगर वो कहते भ्रष्टाचार मुक्त रहते तो किसी पे आरोप लगाते। कोर्ट तो खुद कह रही कि उनके पास 40,000 करोड़ का उनको नोटिस दिया गया है, तो बड़ा विचित्र घटना सामने आ रही है। तो सांसद जी अगर दोष मुक्त होते और किसी पे आरोप लगाते तो सुनने में अच्छा लगता, उस चीजों को लोग ध्यान भी देते। लेकिन सांसद जी इतने दोष युक्त हो गए हैं कि उनकी बातों को, गंभीर बातों को भी लोग नहीं सुनते, अनसुना कर देते हैं। जयराम के इस आरोप पर धनबाद की राजनीति गर्मा गई है। जयराम के इस आरोप पर सांसद ढूलू महतो के भाई और बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने जयराम महतो को करारा जवाब देते हुए खुद जयराम पर कोल माफियाओं से हिस्सा लेने की बात कहते हुए उन्हें बहुत बड़ा फ्रॉड बताया। जयराम महतो कथनी करने में बहुत फर्क है। पहले तो जयराम महतो नसीहत देना चाहेंगे कि पीछे दरवाजे घुसना बंद करें। लोगों से पीछे दरवाजे मिल के अपना काम निकल रहा था वो पहले बंद करें। दूसरी बात, अवैध उत्खनन का मामला जो उन्होंने उठाया था, यहाँ से हजारों हजार ट्रक जो कोयला जा रहा था, जीटी रोड में उन्होंने इसका आंदोलन किया था। लेकिन क्या आज कोयला नहीं जा रहा है? कहीं न कहीं जयराम महतो इस पर पूरी तरह संलिप्तता है। जयराम महतो को उसने गाड़ी पीछे पैसा बंधा गया है, इसलिए मामला को उन्होंने दबा दिया है। जयराम महतो सोच रहा हूँ बहुत चालाक है कुछ, वो चालाकी लोगों को बेवकूफ बना के जो अपना जो रोजी रोटी सेकने काम कर रहा है ये बंद करे। जयराम महतो सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी है आज के डेट में, ये सब जनता जान चुकी है। बोलने का उनका हिम्मत ही नहीं है इस तरह की बात। वो कहीं न कहीं दुर्भावना से बोल रहा है। कारनामा हम लोग भले भाल जानते हैं। बोलते रहे जयराम महतो जो करता है ना
तो कोई विधायक से नहीं करता होगा। उसका आंदोलन सिर्फ और सिर्फ अपना रोटी सेकने का आंदोलन है, अपना पॉकेट भरने का आंदोलन है, किसी जनता के लिए आंदोलन नहीं कर रहा हो, वो अपने लिए आंदोलन कर रहा है। जयराम महतो आज तक जितना भी बात बोले हैं जनता के बीच में, एक साबित करने का क्या काम कर रहा है, साबित नहीं कर सकता हो। वो सिर्फ जनता को धोखा दे रही है, जनता को बढ़ाने का काम कर रही है। शत्रुघ्न महतो ने आगे कहा कि उनके भाई इस काले धंधे के खिलाफ अपनी आवाज शुरू से ही बुलंद करते रहे हैं। इस पूरे धंधे में राज्य सरकार की मिली भगत है और लूट का बड़ा हिस्सा सरकार तक पहुंचाया जाता है। जब से सरकार बनी है, प्रदेश में सरकार बनी है, तब से लगातार क्षेत्र में खास धनबाद में जिस तरह से कोयला का लूट हो रही है, ये कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार डायरेक्ट संरक्षण प्राप्त है, सरकार का डायरेक्ट पैसा इसमें आ रहा है। वहाँ के जो कोयला माफिया के द्वारा अवैध माइनिंग के तहत कोयला चोरी करके और डायरेक्ट उसका जो रॉयल्टी आ रहा है सरकार पर आ रही है। इसलिए लगातार मुखर होकर के इस बात को आवाज उठाने का काम करते हैं और सदन बात उठाने का काम करते हैं। अवैध माइनिंग का तो कहना ही नहीं, अवैध माइनिंग हमें लग रहा है वहाँ का प्रशासन द्वारा ठेका लिया हुआ है। वो लोग अपने आप एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहा है, वहाँ के लोगों को ठेका देकर काम करवा रहा है और डायरेक्ट उसका जो भी रॉयल्टी आ रहा है सरकार तक पहुँच रहा है। ये विवाद तो चलता रहेगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो राजनीति का एक अंग है, मगर सच्चाई यह भी है कि अवैध कोयले का व्यापार रुकेगा नहीं। जयराम महतो की बातों में सच्चाई है, ये तो सभी जानते हैं, मगर क्या शत्रुघ्न महतो की बात सच नहीं है? डुमरी से प्रतिदिन अवैध कोयला पार होता है, ये बात भी जग जाहिर है। तो जयराम इस पर रोक क्यों नहीं लगाते? सिर्फ बयानबाजी और आंदोलन से क्या होगा अगर इसका कोई परिणाम न निकले? दरअसल दोनों पक्षों की बात सिर्फ बतौलाबाजी है, सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए। ढूलू महतो सांसद है तो स्वाभाविक तौर पर उनका हिस्सा ज्यादा होगा और जयराम का कम। ये बात जयराम को खलती है। ये सारा विवाद अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए है, ये सब मात्र तात्कालिक जोश है, समय आने पर सब एक हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव में जयराम ने अखलाक अंसारी को टिकट देकर ढूलू महतो का भरपूर सहयोग किया था ताकि मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में न जाए और ढूलू महतो की जीत सुनिश्चित हो। इसे जयराम महतो ने स्वीकारा भी है। धनबाद सांसद पर डरने की क्या बात है? अरे सांसद हम बनाए तो बोलने में क्या दिक्कत है? धनबाद सांसद पर डरने की क्या बात है? अरे सांसद हम बनाए तो बोलने में क्या दिक्कत है? दूसरी तरफ डुमरी चुनाव में ढूलू महतो ने जयराम को तगड़ा फाइनेंस किया था और दोनों पक्षों को इसका लाभ में मिला था। ढूलू महतो सांसद तो जयराम विधायक बनने में कामयाब हुए। हालांकि उस समय जयराम के पक्ष में जबरदस्त समर्थन था, मगर मैनेजमेंट के लिए पैसा तो चाहिए ही था, जिसकी पूर्ति ढूलू महतो ने की थी। राजनीति के खेल निराले होते हैं। वर्तमान चुनाव प्रणाली सिर्फ धन का खेल बनकर रह गया है। सांसद हो या विधायक, सभी को अगला चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने के लिए चाहिए पैसा। अतः दोनों पक्ष अपना अपना राग अलाप रहे हैं। बिना 2 नंबर के पैसे के नेतागिरी हो सकता है क्या? सच या झूठ क्या है, ये सवाल आपके लिए है कि जयराम महतो और शत्रुघ्न महतो दोनों में कौन झूठ बोल रहा है या फिर दोनों सच बोल रहे हैं। बाकी आप जनता हैं, आप ढूलू महतो जिंदाबाद या जयराम महतो जिंदाबाद ही बोल सकते हैं। इससे ज्यादा की औकात जनता के पास होती भी नहीं है। जब इतने बड़े बड़े लोग कोयले के काले खेल में शामिल हो तो आम जनता की औकात ही क्या है? धनबाद में हो रहे कोयले के काले खेल का पैसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर देश के कोयला मंत्रालय तक पहुंचता है। ऐसे में चुप रहना ही जायज है, मगर आप चुप मत रहिएगा। कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा। साथ ही बेबाक बात करने वाले हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि अगली खबर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।